कुछ बच्चे बहुत यंग एज से जो हम देखते हैं डायबिटीज़ हो जाता है। एक कारण देखा जाता है जेनेटिक्स, बट अ वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज़ जो बहुत ज़्यादा जंक दिया जाता है बच्चों को, जो टाइम से नहीं सोते, टीवी देख देख के जो लेट सोते हैं, जिनका शुरू से ही लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं है, उनको भी ये अफेक्ट करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शागुनिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस और ब्यूटी के इस खास कार्यक्रम को लेकर और मेरे साथ जुड़ चुकी है हमारी एक्सपर्ट सोनल राठी फ्रॉम बायोरिसर्च वेलनेस सेंटर। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज माइन कंप्लीटली। आप जब होती हैं तो आधी रेमेडीज हमें मिल ही जाती हैं। वेल, इस बार भी मुझे एक रेमेडी चाहिए आपसे। बहुत ज़्यादा लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आजकल हाइपरटेंशन डायबिटीज़ को लेकर परेशान हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आज का टॉपिक हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के बारे में चर्चा करें। हाँ जी। कि ये क्यों होता है और अगर होता भी है तो आयुर्वेदा में इसका क्या उपचार किया जा सकता है। शागरिका, एक बात समझनी होगी लोगों को कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, थायराइड। लोगों को अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंजेस लाने होंगे टू गेट रिड ऑफ दीज डिजीजेस परमानेंटली। आपको इनका क्विक फिक्स इलाज नहीं होता है और ना ही वो सस्टेन करेगा। ओके, यानी कि आपको एक लॉन्ग रूटीन लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हाँ जी। तो अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करूं तो उसके लिए सबसे मूलभूत कारण क्या होता है हाइपरटेंशन का? हाइपरटेंशन इज रिलेटेड टू एन इम्बैलेंस इन द बॉडी। अगर आप टाइम से अपने सोते नहीं हैं, आप टाइम से खाना नहीं खाते हैं, अगर आप हर आती जाती बीमारी के लिए पेन किलर्स लेते हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, अगर आपका लाइफस्टाइल, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके, और स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड टेंशन, all these habits lead to problems like hypertension, and it also to do with your genes. वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से जीन्स का भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही को है। अगर आपकी हेरिडिटरी में है और अगर आप वैसा है तो फिर वो भी एक दिक्कत हो सकती है पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल से। और हेल्दी लाइफस्टाइल में आपका आयुर्वेदा भी आता है। हाँ जी। उसे हम कैसे कर सकते हैं? हाउ आयुर्वेदा हेल्प्स इन दिस? सो आयुर्वेदा हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देता है। अगर कोई ओबीज है और उनको डायबिटीज़ है, हम पहले वेट पे ध्यान देते हैं। हम उनका पंचकर्मा थेरेपी से वेट रिडक्शन करते हैं, अंदर से बॉडी को कंप्लीट डिटॉक्सिफाई करते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, विच इज़ अ फुल प्रूफ वे ऑफ गिविंग रिलीफ टू द बॉडी। अलॉन्ग विद दैट हम सही तरीके से उनको आसन कराते हैं, योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, और उसमें बहुत ज़रूरी होता है अपनी डाइट पे ध्यान देना। अगेन घूम फिर के वही डाइट की बात आ जाती है, न्यूट्रिशनियस डाइट, अ न्यूट्रिएंट रिच डाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स सब होने चाहिए। फाइबर। बाहर का खाना नहीं खा सकते। इन शॉर्ट आपको थोड़ा ध्यान रखने की बेहद जरूरी हो जाती है। आप कभी कभी खा सकते हैं, बट लाइक आई सेड, चीट मील इज अलाउड, बट ओवरऑल आप हेल्दी खाने पे ही रहें, तो आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे, आपकी एनर्जी लेवल्स पे खुद रिफ्लेक्ट करेगा। That's wonderful. And apart from that, ये तो बात हुई हाइपरटेंशन की। अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, इसमें भी क्या हमें पौष्टिक खाने की ज़रूरत पड़ती है, या इसको लेकर कई लोगों की मिथ्स भी हैं कि चीनी मत खाओ या फिर आप मीठा ज़्यादा मत खाओ तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा? See, diabetes is not just related to the amount of sugar you're taking. Carbohydrates eventually is your body is digesting in the form of glucose. Everything your body is digesting in the form of glucose. So it's a myth कि अगर आप मीठा ही खा रहे हैं तो ही आपकी बॉडी को डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है। डाइट पे पेशेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल बैलेंस डाइट, स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो, उनको एक्सपर्ट के अंडर गाइडेड डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, एंड डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको अपनी डाइट फॉर्मुलेट करनी चाहिए अलॉन्ग विद फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, एटलीस्ट वॉकिंग। बेहद ज़रूरी। आजकल बच्चों को भी देखा गया है सोनल कि उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है। कुछ बच्चे बहुत यंग एज से जो हम देखते हैं डायबिटीज़ हो जाता है। एक कारण देखा जाता है जेनेटिक्स, बट
अ वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज़ जो बहुत ज़्यादा जंक दिया जाता है बच्चों को, जो टाइम से नहीं सोते, टीवी देख देख के जो लेट सोते हैं, जिनका शुरू से ही लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं है, उनको भी ये अफेक्ट करता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा जाता, अगर उसको राइट टाइम पे ही करेक्ट कर लिया जाए तो आगे जाके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती। दैट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि ये पेरेंट्स की मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि वो कुछ जो बारीक बेसिक चीज़ें हैं, हाँ जी, उस पर ध्यान दें, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बल्कि आपको मालूम नहीं होगा इस बात का, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए जिनको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होता है। ओके, उस वक्त ही हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि उनकी डाइट सही रहे, उनका योगा सही रहे। अगर डॉक्टर ने रेस्ट बोला है तो उन्हें बहुत देख के, सोच समझ के अपनी डाइट को प्लान बनाकर एक्सपर्ट के अंडर चलना चाहिए। बेहद ज़रूरी। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हाइपरटेंशन से लेकर डायबिटीज़ जैसी कोई भी आपको बीमारी नहीं छू सकती है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका डाइट, आपका स्लीप पैटर्न और फिजिकल एक्टिविटी। physical activity. So we will always emphasize on that. Physical activity is very, very important. Well, on that note, thank you so much, Sonal, for giving that valuable inputs to all our viewers. थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड को मुझे लगता है कि सबने बहुत ध्यान से समझ लिया होगा, क्योंकि ये आपके लिए वैल्यूएबल इनपुट्स भी हैं और आपका फीडबैक हम हमेशा लेते हैं और उन्हीं टॉपिक को लेकर आते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात।